तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगमाया भगवत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष लोकसभा चुनाव 2024 की एक झलक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, मतदान एवं मत प्राप्ति की स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम इसके दो नायक, जिसमें नरेंद्र मोदी एवं राहुल गांधी, दोनों लोगों की कुंडली के आधार पर हम मत संख्या को देखते हुए मत प्रतिशत का अवलोकन करते हुए इस भविष्यवाणी को पूर्ण करने जा रहा हूँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कुंडली में निम्न चीजें प्राप्त हो रही हैं। नंबर 1, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 19/11/21 से 19/11/2028 तक मंगल की महादशा चल रही है। नंबर 2, 20/4/2024 से 29/5/2025 तक मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलेगी। नंबर 3, शनि की मूल त्रिकोण राशि केंद्र में है। कुंडली की संपूर्ण ग्रह दशाएं अपनी सुपरिणामी गुणों के कारण श्री मोदी जी को पुनरपि प्रभावशाली सशक्त पद अर्थात बम्पर जीत के साथ सर्वोच्च फल प्राप्त होंगे एवं प्रधानमंत्रित्व की कुर्सी प्राप्त होगी। चौथा, मोदी की लोकप्रियता लगने में बैठे मंगल और चंद्रमा अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचाएंगे। चूंकि चंद्र महिलाओं का प्रतीक है, अतः महिलाओं का अधिक से अधिक वोट श्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त होगा। पांचवा, चुनाव काल में मंगल की महादशा में बृहस्पति और शनि विरोधियों को इतना कमजोर कर देगा कि मोदी के आगे किसी के कद का था पता नहीं चलेगा। आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके लिए मंगल का दिन 9 की संख्या शुभ है। मंगल में भगवान शंकर भोलेनाथ का अंश है, अतः मंगल देव विरोधियों के कद को दबाकर मोदी साहब को तीव्र गति से प्रगतिशील बनाते हुए उच्चतम बिंदु की सफलता में भेजेंगे। अब मोदी साहब की तुलना में अन्य नेताओं की प्रगति का चित्रण ग्राफ द्वारा मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन इसके पूर्व मैं श्रीमान राहुल बाबू की भी कुंडली का थोड़ा सा सारांश प्रस्तुत कर रहा हूं। राहुल जी, श्रीमान राहुल जी कांग्रेस के सशक्त नेता, इनके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। और इतना ही नहीं, राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। जो राहु में बृहस्पति अकल का दुश्मन बना देता है, अर्थात राहुल जी जो भी काम अपने समझ से अच्छा करेंगे वह उनके लिए दुष्परिणामी सिद्ध होगा। इन स्थितियों को देखते हुए तमाम दोनों लोगों की कुंडलियां एवं आपके अन्य जो दल वाले हैं उनको देखते हुए उनका ग्राफ, मत प्राप्ति का एक ग्राफ प्रस्तुत मैंने किया है, जिसमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 68% मत प्राप्त करेंगे और राहुल गांधी जी 12% मत प्राप्त करेंगे और ममता बनर्जी 4% मत को प्राप्त करेंगी। मायावती भी 4% के लगभग वोटों को प्राप्त करेंगी और केजरीवाल जी 3% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करेंगे।
इसी प्रकार अखिलेश यादव जी ये भी 4% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करेंगे, अन्य जो है 4% मतों को प्राप्त करेंगे। इस ग्राफ को मैंने अपने परिश्रम एवं पुरुषार्थ से जो तैयार किया है, वास्तव में यह मत संख्या के आधार पर है। आगे आपको स्पष्ट मैं करना चाहूँगा कि संपूर्ण लोकसभा सीट 543 है। 2019 में तो नरेंद्र मोदी जी 303 मत सीट को प्राप्त करके अपने को विजयी घोषित किए। 2024 के परिणाम घोषित तिथि संयोग की बात है 4 जून को मंगलवार का दिन है और नरेंद्र मोदी के लिए मंगल सुपरिणामी प्रस्तुत करेगा, अर्थात इनको अपनी सफलता को हस्तलाघव करने के लिए अति उत्तम व्यवस्था संयोग एवं इनके पक्ष में प्राप्त समस्त मतों का विवरण प्रस्तुत करेगा। 2024 का परिणाम गणित के अनुसार बीजेपी अर्थात नरेंद्र मोदी, बीजेपी का अर्थ ही नरेंद्र मोदी से लें। नरेंद्र मोदी जी 367 सीट अपने दम से प्राप्त कर लेंगे। बीजेपी के सहयोगी दल जो है वो 38 सीटों को प्राप्त करेंगे। कांग्रेस 88 सीट को प्राप्त करेगी एवं अन्य 50 सीट प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 543 सीट का विवरण है। अतः श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी 367 वोट स्वयं सीट को स्वयं प्राप्त करेंगे और 38 सीट को जो इनके सहयोगी दल हैं कुल 405 सीटों को प्राप्त करने का आसार है। श्री नरेंद्र मोदी को बम्पर चुनाव जीत का कारण है श्री नरेंद्र मोदी जी लोकप्रियता में नंबर 1 हैं। नंबर 2, श्री नरेंद्र मोदी की शक्ति से लोहा मानना विरोधियों का भी अकेले साहस न रहना है। तीसरा, अनेक दल के गठबंधन का समय समय पर साथ छोड़ना है। चौथा, चुनाव में विरोधियों का कोई प्रभावशाली मुखौटा नहीं है। नंबर 5, मोदी का अनवरत परिश्रम उनके लिए सुपरिणामी है। छठा, मोदी की ईमानदारी एवं कार्यशैली तथा लोगों के प्रति इनका व्यवहार एवं इनका आकर्षण यह इनके लिए शुभकारी, लाभकारी एवं प्रगतिशील होगा। नंबर 8, 500 वर्ष से पूर्व से फंसे हुए राम मंदिर का अलौकिक निर्माण करके अयोध्या को वास्तव में एक विशाल उत्तम नगरी बनाना। नवा, मोदी की तीसरी आंख 2 से सेवा कार्य करते हैं और तीसरी आंख से मोदी जी विरोधियों की तरफ रखते हुए उन्हें दबाने का कार्य करते हैं। 10वां, देश विदेश की उत्तम एवं आवश्यक नीतियां। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसा देश भी अंदरूनी ये नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री हो, क्योंकि तीसरी बार अगर ये प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो इनको पुनः भारत को डोमिनेट करना असंभव है, मुमकिन है ही नहीं। 11वां, सबका साथ, सबका विकास, सबका ये पालन करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका 12वीं बीजेपी को सतत संगठन को सक्रिय करने तथा प्रशिक्षित करते रहते हैं। 13वां, भारत के प्रशासन को अनुशासित, चुस्त
दुरुस्त रखते हैं। 14वां, सभी देशवासियों के साथ एक समान व्यवहार करते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव का मुद्दा इनके लिए महिलाएं, नवयुवक, गरीब, ये इनके लिए है। और यह भी हमको भूलना नहीं है कि इन्हें सारे के सारे धर्म जाति वाले इनको मतदान करेंगे। भले ही मुसलमानों का इन्हें मतदान पिछले वर्ष 7% हुआ था, इस वर्ष गणित के अनुसार मुसलमानों का वोट 10% नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए। समस्त चीज़ों का अवलोकन करते हुए मैं दावे के साथ आपको ये प्रस्तुत करना चाहूँगा, श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के अति सशक्त प्रधानमंत्री बन करके देश के कल्याण के लिए अपना जीवन खपाते हुए हम समस्त लोगों को अत्यंत सुखी, समृद्धशाली तथा देश को अति विकासशील बनाते रहेंगे। जय माँ भारत, जय माँ जगदम्बे, योग माया भगवती की जय।